हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग नाइलिट के विषय में देखेंगे। जैसे ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, इस पे आप लोग भरने की कोशिश करिएगा। आप यहाँ नाइलिट के नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आप student.nailit.gov.in पर जाएंगे, गूगल से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है कि ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसा कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर नाइलिट OABC लेवल कोर्स जुलाई 2023 एग्जाम साइकिल फॉर डायरेक्ट एज वेल एज इंस्टीट्यूट कैंडिडेट। मतलब ये डायरेक्ट है या फिर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये आपका जो है कि 15 तारीख तक आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद से ये जो है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप 15 तक अपना रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कर लेना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो जुलाई के एग्जाम में आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप जैसे अगर ओ लेवल करना चाहते हैं तो ओ लेवल में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अपना फिल कर लेना है, नहीं तो आगे चल करके पछताओगे। क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला, फिर आपको जनवरी सेशन में मिलेगा। 2 सेशन इसका होता है, एक जुलाई सेशन होता है, एक जनवरी सेशन। तो अभी इस टाइम जो है कि ये 15 अप्रैल तक जो है कि लास्ट डेट है इसका, ठीक है। इसके पहले आप लोग क्या कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लीजिए, या तो इंस्टीट्यूट से या फिर जो है कि आप जो कि डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में भर सकते हैं, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट पे आकर के इसको फिल कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये कैसे फिल होगा, इसके लिए आपको करना क्या है कि आप साइट ओपन करेंगे student.nailit.gov.in पे, और ये आपको स्क्रीन पे मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ से पढ़ लेंगे और इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे जो है कि अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फिर यहाँ पे जो है कि मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से CCC का होगा तो आप लोग CCC से यहाँ से जो है कि अप्लाई करेंगे, ठीक है। BCC का होगा तो बेसिक कोर्स कंप्यूटर कोर्स है, यहाँ से अप्लाई करेंगे। आपको करना क्या है, ओ लेवल पे, ठीक है। तो आप जैसे ही ओ लेवल पे आएंगे तो ओ लेवल पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ओ लेवल का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिटेल ये इनकी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इसके लिए आप भरेंगे इसको। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री टू प्रोसीड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या क्या मांगता है, देखिए यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से ओ लेवल डायरेक्ट आ गया, ठीक है। डायरेक्ट कैंडिडेट है या थ्रू इंस्टीट्यूट। अगर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे तो जिस इंस्टीट्यूट में आपका जो कि रजिस्ट्रेशन होगा वो चीज आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा कि आपको सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट का नाम। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट, मैक्सिमम बच्चे यहाँ से आप क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट पे आपके क्लिक करेंगे। अब आपको जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन दिखाना है। जुलाई सेशन के लिए एक बार आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड होता है। यानी नाइलिट में आप अगर आप ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं तो 2023 से लेकर के 5 साल जोड़ लीजिए। अब 28 तक आप जो कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। इस 5 साल के अंदर ही आपको जो है कि अपने चारों पेपर क्वालिफाई करना है। पहला पेपर होता है IT टूल्स का नेटवर्क बेसिस, दूसरा पेपर है वेब डिजाइनिंग, और तीसरा पेपर आपका पाइथन, और चौथा पेपर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एग्जाम कैसे होता है इन चारों पेपर का। जैसे मान लीजिए पहला पेपर है IT टूल्स का नेटवर्क बेसिक्स, इसका आपका 2 एग्जाम होता है। एक एग्जाम आपका MCQ बेस होता है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम जो होता है आपका प्रैक्टिकल बेसिस होता है। तो MCQ में आपके 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके 100 मार्क्स होंगे और उसमें प्रैक्टिकल के भी 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। जिसमें जो है कि MCQ का ऑफलाइन OMR बेस होता है। आपको OMR मिलेगा, उस पर फिल करेंगे, 100 क्वेश्चन का भर करके जमा कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका जो कि प्रैक्टिकल बेसिस होता है। वो प्रैक्टिकल बेसिस में जिसमें आपके 80 नंबर के, आपके 80 नंबर्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं और 20 नंबर के जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक तरह से वाइवा है, ठीक है ना। तो वहां पूछा कैसे जाता है कि आपके जो 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन 25 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन 30 नंबर का। यानी 3 ही क्वेश्चन देगा। पेपर मिलेगा, उसी में आपको फिल करना है, अलग से नहीं मिलेगा। उसी में क्वेश्चन लिखे रहेगा, उसके नीचे आपको प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करना है। और जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे अपनी कॉपी में आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे।
और एग्जामिनर क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा, आपको 4-5 बच्चों को एक साथ बुला लेता है। बुलाने के बाद उनसे जो है कि अपना क्वेरी करता है, क्वेश्चन पूछता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप जितने जवाब दे पाते हैं उसके अनुसार वो क्या करता है, आपको 20 मार्क्स में आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रैक्टिकल होता है। और ये प्रैक्टिकल जो होता है ये मंथ के लास्ट में होता है। मंथ के लास्ट का मतलब हो गया कि जुलाई में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपके सेकेंड वीक से, जुलाई के सेकेंड वीक से, यानी 10-11 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो पहले एमसीक्यू होगा, फिर उसके बाद से जुलाई के लास्ट में, है ना, 25 में 25 से या 26 से या 24 से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो मंथ के स्टार्टिंग में आपका जो है कि एमसीक्यू होगा और मंथ के एंड में आपका जो है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाता है। तो ये एग्जाम का प्रोसेस है। 4 पेपर क्वालिफाई करना होता है। इन चारों पेपर में एमसीक्यू और प्रैक्टिकल दोनों पेपर हो गए हैं इसमें। ठीक है, और जो चारों पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा, बना करके आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा नाइलेट के साइट पे। अगर आप इंस्टीट्यूट हैं तो अपने इंस्टीट्यूट में जमा करेंगे। वहां पर जमा करने के बाद आपको वहां से मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है आपके साइट पे दिखाता है, और सबमिट होने के बाद आप जो है कि तुरंत जो है कि आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं। ठीक है, ऑफलाइन कुछ भी मतलब है कि आपका सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, एडमिट कार्ड वगैरह, रिजल्ट वगैरह सारा सब कुछ आपका ऑनलाइन आएगा। यहां तक कि सर्टिफिकेट भी डाउनलोड क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर के आपको नहीं लेना है, आप खुद घर बैठे अपने साइबर कैफे से जाकर के आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको अपना सारा डिटेल भरना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के अंदर जो है कि ये चारों पेपर और प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना होता है। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो 2 पेपर 3 पेपर क्वालिफाई कर लेता है, बीच में छोड़ देता है और 5 साल आ जाता है, उसके बाद सोचता है कि अब तो मेरा खत्म होने वाला है और एक पेपर बचा हुआ, अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए भी है नाइलेट के पास सुविधा है। वो क्या करता है कि कुछ फीस लेकर के उनके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 5 साल के बजाय उसको और एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो आपको वरी होने की बात नहीं है। तो इसमें आपका जुलाई 2023 से लेकर के रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल है, यहाँ से जो है कि आपका नाम आएगा। ठीक है, मिस्टर और मिसेज ये सब अपना जो है सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट्स का नाम या फिर गार्जियन का नाम भरेंगे, मदर नेम भरेंगे, फिर जेंडर भरेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्लिक करने के बाद, अगर पहले ईयर लेना है तो ईयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बैक अप डाउन यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आपको हो जाएगा। जैसे आपको भरना 91 भरना है, मंथ कौन सा है, मान लीजिए अगस्त है, फिर उसके बाद से डेट क्या है, 10 अगस्त है, तो आपको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद से हम आगे बातें हैं वैवाहिक स्थिति में आप क्या हैं उसको भर दीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है। ठीक है, हैंडीकैप्स है, यहाँ पर भी आपको यस नो कर देना है। ठीक है, पूर्व सैनिक है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस है तो ये भी भर देना है। रिलीजियस है तो रिलीजियस पे आपके सारे सब कुछ आएंगे, और जो भी होगा आप क्या कर देंगे, भर देंगे। फोन अगर ये देखिए आपकी ये चीज मैंडेटरी है, जिसपे स्टार है ना ये मैंडेटरी, ये भरना ही भरना है। ठीक है ना, इसके अलावा मान लीजिए जिसपे मैंडेटरी नहीं है, देखिए अब यहाँ पर ये फोन नंबर फोन विथ एसटीडी कोड लिखा ना, तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसको नहीं भरेंगे तभी आपका चलेगा। ठीक है ना, अगर आपके पास है तो भर दीजिए। मोबाइल नंबर देखिए क्या है, मैंडेटरी है। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है, ये बहुत मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल आईडी पर ही आपका जो है कि आईडी और पासवर्ड बन के आता है। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर ही आता है। ठीक है, ईमेल आईडी पर आने के बाद तब उसको आप सबमिट करते हैं। ठीक, तो इस वजह से ईमेल जो आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर में वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 साल तक वो ईमेल चलेगा, लाइफ टाइम तक चला भी सकते हैं। फिर उसके बाद से आपका ईमेल जो है कि दूसरे मोबाइल में जाएगा तब भी जो है कि इसका आईडी और पासवर्ड आपके मेल पर ही रहेगा। ठीक है, मोबाइल पे आपका हमेशा मैसेज भी आता रहेगा। एड्रेस देखिए, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर सिटी का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद से पिन कोड है आपका। सेकंड, यहाँ से अगर आप जो कि ये चाह रहे हैं कि यही वाला एड्रेस हमारा दूसरे में आ जाता है, आप यहाँ क्लिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे। यहाँ से सारा चीज फिल करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो देखिए आपके क्या क्या है। कौन बच्चे जो है कि ओ लेवल कर सकते हैं, 10th प्लस ITI, यानी जो 10वीं केवल सिंपल पास है 10वीं वो नहीं कर सकते, या तो 10th होना चाहिए तो ITI होना चाहिए। जो 12th सिंपल पास है वो कर सकता है,
यानी इसकी हम एलिजिबिलिटी एक तरह से मान सकते हैं कि 12th है। 12th पास आप जो है कि क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 10th है, बच्चा 10th किया हुआ और ITI भी किया है तब वो भर सकता है। अगर सिंपल 12th है तो 12th के बाद से आप सारा आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यहाँ देखिए ग्रेजुएशन और हायर या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो ये लोग भर सकते हैं, ठीक है। फिर आप किस ईयर में आपने जो 10th या 12th या ग्रेजुएशन किया है, किस ईयर में पास हुआ है, आपको ये डालना है, ठीक है। आप यहाँ तो अनुभव का है, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड आधार नंबर के आपका जो है कि ये रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होगा, इसलिए आधार नंबर आपको देना होगा। क्योंकि आधार नंबर भी कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां दिखाना भले ही है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ डालना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे वहां भी आपका आधार नंबर चेक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी आपका जो है कि फोटो लगेगा, ठीक है, लेफ्ट थंब लगेगा, फिर सिग्नेचर लगेगा। इन तीनों को करने के बाद आप यहाँ क्या करते हैं, आप फिर आपके स्पष्ट पहचान चिन्ह यानी कट मार्क्स वगैरह हैं, मूल वगैरह है, तो इसको यहाँ पर भरना जरूरी है, देखिए मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो आपको जो भी है लेफ्ट रहता है आप कट मार्क्स वगैरह, तो उसको लगा दीजिएगा। भरने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करते हैं, सबमिट करने का फाइनल सबमिट आता है, ठीक है। तो फाइनल सबमिट के बाद आप लोग जो सबमिट करने के बाद आपके नंबर, मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन 2 या 24 घंटे बाद या 72 घंटे बाद आपके नंबर पे जो है कि आईडी और पासवर्ड आता है। और आईडी पासवर्ड जब मिल जाता है आपको, तो आप जो है कि वहां पे क्या करते हैं, आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप नाइलिट में वापस फिर से खोलते हैं, ठीक है। और ओपन करने के बाद फिर से इसको स्टूडेंट, हाँ देखिए इस तरह से आएगा, ठीक है। तो जब आप पहला स्टेप आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो सबमिट करने के बाद दोबारा इसको जो है कि ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद स्टेप इंस्ट्रक्शन, ठीक, यहाँ पे आपको फिर से जो है कि आपका ओपन करके आएगा आईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हाँ यहाँ मिला, ठीक है ना। देखिए यहाँ चीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज देखिए यहाँ पे क्या है, यूजर सेलेक्ट, ये यूजर और आईडी और पासवर्ड, ये सारा चीज कब होगा, जब आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तब, ठीक है। अभी आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी समझिए क्या बात। अभी मैंने पिछला जो स्टेप बताया है, आपका रजिस्ट्रेशन, आप नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा सब कुछ सबमिट किया, तो आपको ROIT करके कुछ नंबर दिया रहेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी आपके 24 घंटे 48 घंटे में आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी पर, ठीक है, मैसेज आएगा। तो वो मैसेज रजिस्ट्रेशन नंबर करके होगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां क्लिक करने के बाद आपका जो है कि पासवर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे ही पासवर्ड आप क्रिएट कर लेते हैं, तो क्रिएट होने के बाद तब यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस, ठीक है। फिर मैसेज आएगा आपके ईमेल आईडी पे कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, दो चीज बन के आ जाएगा, ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड। जब यूजर आईडी और पासवर्ड बन के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, देखिए अगर इंस्टीट्यूट से भरे तो इंस्टीट्यूट आएगा, कैंडिडेट अगर आपको यहाँ क्या करना है, कैंडिडेट में भरेंगे और कैंडिडेट के यूजर आईडी भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे, लॉगिन करेंगे। तुरंत लॉगिन करेंगे तो नाइलिट के साइट पर आपका अलग एक पोर्टल बन जाएगा, ठीक है। उस पोर्टल में आपका सारा डिटेल आकर के बन जाएगा, मतलब आपको वहां पर एडमिट कार्ड दिखाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाएगा, ठीक है। वहीं से आपको एग्जाम अपीयर करना होगा, तो ये सारे डिटेल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं कोई दिक्कत होगा फॉर्म भरने में, तो आप इंस्टीट्यूट पे आ जाइएगा, यहाँ पर आपका क्या हम भर देंगे, ठीक है। संजय ट्यूटोरियल, विजय चौक, गोरखपुर पे, ठीक है। IST कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फॉर्म भरे जाना है, सारा फॉर्म आपको सबमिट करके सिखा देंगे, बता देंगे, सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास भी शेयर करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट आपका 15 अप्रैल है, ठीक है। उससे पहले आपको O लेवल में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो चैनल को, IST कंप्यूटर एजुकेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है कि हमारे जितने भी वीडियोज हैं, क्लास के वीडियो हैं, सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे, वहां से भी आप क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिससे और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन